परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज प्रिया सौदा भाई का घर में इस स्थिति में हमें इतने भाई बहनों को उपस्थित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रतिनिधि में केशव ने जो साक्षी दिया है अनेक विषय प्रार्थना के लिए है, वो सब विषय को लेकर हम आगे दिनों में हमारा व्यक्तिगत और हमारा पारिवारिक और कलीसिया के जो प्रार्थना में हम स्मरण में रखेंगे। प्रभु हमारा आवश्यकता आग्रह पूरा करें, लेकिन हमारा जो फर्ज है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस विषय को लेकर प्रार्थना करना। आज का जो हमारा चिंता के लिए आदि पुस्तक 22 अध्याय उसका पहला पद और 11 पद। आदि पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका पहला पद और उसका 11 पद। এই সমস্ত ঘটনা উত্তরে পরমেশ্বর অব্রাহামଙ୍କର পରୀକ୍ଷା নিমন্তে কহিলে, हे अब्राहम, तहिरे से उत्तर कले। हे अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अच्छा, एक बार बुलाया। और 11 पद थोड़ा पढ़िए। एपरी समयरे आकाशरु सदाप्रभु दूत तांको डाकी कहिले, हे अब्राहम, हे अब्राहम, तहिरे से कहिले। दो बार बुलाया। पहले 22 अध्याय पहला पद में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कितने बार बुलाया अब्राहम को? एक बार बुलाया। अच्छा, 11 पद में वही परमेश्वर कितना बार बुलाया अब्राहम को? 2 बार बुलाया। कारण क्या है? उसका 21 अध्याय पर हम आते समय 21 का जो 34 तक पढ़िए। फिलिस्तीय देश में, फिलिस्तीय स्थान पर, फिलिस्तीय देश में फिलिस्तीय लोगों के साथ अब्राहम रहा, जो अब्राहम रहना नहीं चाहता था, रहना नहीं चाहिए था। फिलिस्तीय लोगों के सहित अब्राहम का कोई मेल मिलाप नहीं होने का कोई ज़रूरत नहीं था। फिलिस्तीय देश में अब्राहम रहना नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ दिन पहले वो बेरशेबा में आराधना किया है अब्राहम। लेकिन क्या करूं, आए वो अब्राहम धीरे धीरे कहाँ पहुंचा? फिलिस्तीय देश में। फिलिस्तीय देश में कितना दिन तक रहा? क्या लिखा है उधर? कुछ समय जो है उन्होंने फिलिस्तीय देश में उन्होंने वास किया। उसके बाद 22 अध्याय में पहला पद में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, हे अब्राहम। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई ऐसा समय नहीं हुआ कि हम ऐसा जगह पर हम वास करते हैं फिलिस्तीय देश में जो परमेश्वर नहीं चाहता है? क्या ऐसा कोई विषय हमारे जीवन में नहीं होता है जो परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध में हमारे जीवन में हो? हम अब्राहम बेरशेबा में आराधना किया है, सच है, और विश्वासियों का पिता है अब्राहम, वो भी सच है। लेकिन कभी कभी हम लोगों के जीवन में कभी कभी जो है हम विश्वास में गिर जाते हैं, पराजय हमारे जीवन में आ जाते हैं। वो अब्राहम का भी जीवन में हुआ। अब्राहम ही हमारे जैसे एक व्यक्ति था। ऐसा कोई ये नहीं है कि अब्राहम बहुत बड़ा एक महान व्यक्ति बोल के, नहीं, हमारा जैसे समझ स्वभाव का एक व्यक्ति था अब्राहम। अब्राहम फिलिस्तीय देश में रहने के बजाय बेरशेबा में रहना चाहिए था, जो परमेश्वर जो चाहता था। लेकिन वहाँ से फिलिस्तीय देश में आकर वास किया अब्राहम। ये हमारे जीवन में थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो कि आज संध्या समय पर हमारा जीवन आज इस बेरशेबा छोड़कर या परमेश्वर का सानिध्य छोड़कर, परमेश्वर जो चाहते हैं हमारे जीवन में उस स्थान को छोड़कर हम अलग स्थानों पर अगर गया है, माने हमारे शारीरिक रूप में हम गया नहीं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में,
हमारा चिंताधारा में, हमारा बातों में अनेक विषय ऐसा हुआ है कि जैसे एक विश्वासी के लिए उचित नहीं। अगर ऐसा है, कुछ दिन हम रहने से परमेश्वर को हमारे ऊपर जो प्रेम के कारण परमेश्वर क्या करता है, हमको बुलाता है। हम लोग सोचते हैं कि एक बार गलती किया, 2 बार गलती किया, हम लोग क्या सोचेगा, अरे जाने दो, उनको और नहीं बुलाना। कितना बार बुलाया, कितना बार उनका घर गया, कितना बार हमको समझाया, वो नहीं आता है, छोड़ो उनका, और नहीं जाना अंकल, उधर नहीं जाना, वो ठीक नहीं, आदमी ठीक नहीं, हम बोलते हैं। लेकिन अब्राहम भी ठीक नहीं था। चाहिए तो परमेश्वर बोल सकता था कि अब्राहम जाने दो। वो एक अब्राहम नहीं है तो 10 अब्राहम परमेश्वर चाहता है तो 10 अब्राहम को परमेश्वर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर बोलता है कि उस अब्राहम को एक दिन सुबह के समय पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। हे अब्राहम, बुलाने से उसका 2 ट्यून है कि एक गुस्सा में बुला सकते हैं, हे केशव, ऐसा भी बुला सकते हैं, वही हे केशव, ऐसा भी बुला सकते हैं। प्रेम के साथ एक बुला सकते हैं, वही सेम, लेकिन गुस्सा में भी बुला सकते हैं, है कि नहीं। हमारा वो ट्यून देखने से हमको पता चलेगा ये गुस्सा में बुला रहे। सौदा भाई अगर केशव को बुलाते हैं, उनके ट्यून में पता चल जाएगा कि ये गुस्सा में बुलाता है या प्रेम के साथ। कभी कभी गुस्सा में भी बुलाता है। क्यों? अगर हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में गलती होने से माँ बाप क्या करेगा, गुस्सा में बुलाता है कि नहीं, बुलाता है। हम उनका बच्चे लोग हैं ना, हमारे परमेश्वर का बच्चे लोग हैं हम लोग। हम अगर गलती करें, हम गुस्सा के साथ परमेश्वर हमको बुलाता है, हमारा नाम लेकर बुलाता है। अब्राहम का नाम उनको पता था, कितने हजारों लाखों लोग थे, उसमें एक अब्राहम का नाम वो जानते थे। हाँ जानते हैं। केशव का नाम जानते हैं, तोमस कुटी का नाम जानते हैं, पत्नी का नाम प्रभु जानते हैं, सबका नाम प्रभु जानते हैं। और हमारा माँ बाप ने जो नाम दिया है वो नाम प्रभु जानते हैं, हमारा नाम लेकर बुलाता है। आज चाहे हो सके प्रिय भाई और बहनों, कुछ हमारे जीवन में कुछ सुधार आ जाए, परमेश्वर हमको भी बुलाता है। हो सकता है कि गुस्सा में हे अब्राहम, शायद हमें भी वही ट्यून में आज अगर मैं बुलाए तो क्या करना है हमें, उसको बुलाहट को सुनकर क्या करना चाहिए। अब्राहम ने क्या किया, उसका पहला पद में क्या लिखा है, बुलाने के बाद अब्राहम ने क्या किया, मैं नहीं आऊँगा बोल के बोला है क्या। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। बस यही उत्तर परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में। हमारा मुंह से यही उत्तर चाहिए। हम जितना भी पापी हो, अब्राहम फिलिस्ती देश में रह रहा है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कुछ गलती किया होगा, लेकिन अब्राहम कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा पवित्र होकर, अच्छा होकर, माफ़ी मांगकर मैं आऊँगा आपके पास। नहीं, अब्राहम जब तुरंत अब्राहम बोलता है कि क्या बोला है, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, देख मैं यहाँ हूँ मतलब अब्राहम जो अवस्था में है उस अवस्था में प्रभु चाहता है उनको, तो हमको, हम अगर पापी, हमने बहुत पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध में हम रह रहा है, लेकिन वो परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे इतना प्रेम करता है, बोलता कि तुम ऐसे ही आ जाओ मेरे पास। कितना महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर। वो बोलता है कि तुम सही होकर, तुम अच्छा बन के मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही मेरे पास आओ। इसलिए अब्राहम कहता है, क्या कहा है, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आज प्रभु ये उत्तर हमारा सबका जीवन से प्रभु चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये जो मैसेज दे रहा हूँ मुझ में ऐसा कोई कमी नहीं है बोल कर, नहीं, सभी में कमी है। इसको हमें अंगीकार करना होगा और परमेश्वर का निकट आना होगा। पर अब्राहम ने जो कहा उस पद हमें आज संध्या समय यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ऐसा ना हो कि मैं तो ठीक हूँ भाई, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। कभी नहीं, हमारे जीवन में बहुत कमी है, हम पूर्ण संपूर्ण सही नहीं है।
हमारे जीवन में पतन अवस्था हुआ है, गिरावट हुआ है, पराजय हमारे जीवन में हुआ है, हमारे चिंताधारा में। या अगर हमारे जीवन में कुछ भी पाप नहीं हुआ समझो, लेकिन प्रभु जो कहा हमको अगर वो नहीं किया, वो भी गलत है ना। जो चलो ठीक है हम कुछ भी नहीं किया, हम सब सही है, वो समझो सब सही है, सब हमने प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रभु को हम कोई गलती नहीं किया, लेकिन प्रभु ने जो कहा है हमको अगर पूरा का पूरा 100% नहीं करेगा तो भी हमारे जीवन में कमी है। इसलिए आज ये जो वचन के सामने परमेश्वर जैसे अब्राहम को बुलाया, वो फिलिस्तीन देश में रहता था, वो प्रभु नहीं चाहता था। प्रभु अगर चाहता तो प्रभु कह सकता था कि तू फिलिस्तीन में रहो अब्राहम, और तुम्हारे साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है बोलकर बोल सकता था, कभी नहीं। अगर हमारा जीवन को देखकर अगर ऐसा अगर करें तो हम कभी कोई भी व्यक्ति ये स्थान पर नहीं आ सकता था। प्रभु का प्रेम, दया, करुणा इतना अधिक है कि परमेश्वर ने अभी भी हमें बुला रहा है, हे अब्राहम, हे अब्राहम। आज परमेश्वर एक विषय चाहता है, क्या चाहता है? देख मतलब क्या है? क्या देखना है? हमारा मुंह देखना है क्या? हम लोग सब करके अच्छा से साड़ी चूड़ीदार सब पहन के, शर्ट पहन के, फैन पहन के आता है क्या? प्रभु वो देखता है क्या? नहीं। क्या अब्राहम क्या बोलता है? देख, क्या देखना है? और एक बार पढ़ो पद, पहला पद। अब्राहम करो परीक्षा निमंते कहिले, हे अब्राहम तोरे से उत्तर कले, देखंतु। हाँ देखो, देखो कहा क्या देखना है? मेरा अंदर मन, मेरा मन, ये मन कलंक है, ये निष्कलंक नहीं है। मन हमारे शरीर के लिए नहीं देखता प्रभु। हमारे लोग जो सब क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं, चेहरा कैसा है, ये कितना सुंदर है, बाल कितना बड़ा है, बाल कितना छोटा है, ये सब लोग हमको हमारे ओर देखकर देखते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है कि अब्राहम बोलता है कि देख प्रभु, मैं इधर हूँ, मैं कमी हूँ, मेरे जीवन में बहुत कमी है, मान लिया हो। अब्राहम मान लिया, प्रभु देख। देखने मतलब क्या है? कैसे करे? मैं डॉक्टर के पास जाएगा, मेरे छाती पे दर्द हो बोलने से क्या करेगा डॉक्टर? क्या करेगा? एक्सरे लेगा। एक्सरे लेगा कि नहीं? एक्सरे लेगा। अभी क्या देख बोलने से क्या है? परमेश्वर मन का एक्सरे, मेरा हृदय का एक्सरे। हम जितना जो हमारा अंदर जो पाप है, शायद हो सकता है कि कोई नहीं जानते हैं, हमारा चिंता कोई पकड़ सकते है क्या? हम कोई जाकर जो कोई शराब पिया तो सब लोगों को मालूम होगा कि ये आदमी शराब पिया है, लेकिन हमारा अंदर जो चिंता, वो किसी को पता चलेगा कि हमने क्या चिंता किया है? अगर हम जो चिंता किया, दिन सारे जो चिंता किया है, वो सारे अगर पेपर में लिख के रखे, दूसरों को दिखा सकते हैं क्या? दूसरों को दिखा सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। ऐसा चिंता हमारा मन में है, ये कलंक है। इसका एक्सरे लिया परमेश्वर इसका एक्सरे लेने के बाद परमेश्वर क्या कहा दूसरा पद में? उनको पता चला कि इनका प्रॉब्लम क्या है। एक्सरे लिया तो पकड़ लिया। हमको पता है ना कि डॉक्टर जो है एक ट्यूबलाइट लगा के उसका नीचे जो एक्सरे लगा कर देखते हैं कि नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, बोलते हैं कि नहीं? बोलता है। तो ये परमेश्वर ने ऐसे हमारा एक्सरे, मन का, हृदय का एक्सरे निकाल कर ट्यूबलाइट के नीचे रख देखा। क्या देखा? दूसरा पद है, से कहिले तुम्बे एबे अपना पुत्र को, तुम्बर अद्वितीय पुत्र को, अर्थात तुम्बे जहाँ को स्नेह करो, से इसाक को घेने मरिय देश को जाओ, पुणी आंबे से देश रे जो पर्वत कहिबा, से ही पर्वत ऊपर ताहा को हमारे बलिदान करो। देखो क्या परमेश्वर इतना चालाकी है? परमेश्वर ने क्या बोला? अपना और एक बेटा है ना। अगर तुम बेटा को होम बलि करो बोलने से अब्राहम फटाफट जो किसको ले जाते हैं? दासी का बेटा था इस्माइल, उनको लेके जाता था है कि नहीं? हम लोग भी ऐसा करता।
है कि नहीं? अगर वो जो दो गाय है, एक गाय जो एक लंगड़ा है, वो गाय को हम प्रभु को देता, है कि नहीं? हम लोग करते हैं ना ऐसा, हम लोग करते हैं ऐसा, है कि नहीं? जो घर में जो 4 बच्चे लोग हैं, एक बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं, फेल हो गए, उनको क्या करेगा? अरे बेटा को हम कहाँ भेजेगा? बाइबल कॉलेज में भेज देगा। बाकी जो पढ़े हैं, जो डॉक्टरेट पास हो रहा है, उनको भेजेगा बाइबल कॉलेज? नहीं, उनको डॉक्टर के लिए जाएगा, भेजेगा, इंजीनियर के लिए भेजेगा, नर्स के लिए भेजेगा, और उन्हीं जगहों पर भेजेगा जो नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ता। ये सब हमारा हम लोग करते हैं। जो पढ़ते नहीं है उनको क्या करते हैं? अगर मिलिट्री में भी भेजा, वहाँ भी फेल हो गया, तो फिर माँ बाप बोलेगा भाई, और बस यही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात देखो, अपने पुत्र को बोलकर वहाँ छोड़ा नहीं, बिल्कुल अब्राहम का सामने और कोई रास्ता नहीं, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक बोल के लिखा है। अगर पुत्र बोलकर देने से जो है इमीडिएटली अब्राहम इस्माइल को ले जाता था। परमेश्वर कितना चालाकी है, हमारा चालाकी उनका सामने चलेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने? पुत्र को होम बलि करने से इनका ये सही हो जाएगा? हाँ, सही होगा, क्योंकि ये बरसाबा में आराधना करता था। बहुत बार जो अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि वो पूजा करने वाला था, आराधना करने वाला था। जब एक बेटा पैदा हुआ, क्या हुआ? इनके पास आराधना के लिए समय नहीं है। क्यों? बुढ़ा हो गया, 100 साल हो गया अब्राहम को, अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ, उनका बोतल में कौन दूध पिलाते हैं? कौन दूध पिलाते हैं? अब्राहम को पिलाना पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर को जो आराधना देने का समय अभी किसको दे रहा है? बच्चे को दे रहा है। ये कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है। हमारे जीवन में ये सच नहीं है क्या? कभी कभी हमको नौकरी मिल गया, नौकरी चाहिए, हमको काम चाहिए, काम मिल जाते हैं, नौकरी मिल जाते हैं, उसके बाद हमको आराधना के लिए समय नहीं है। वो प्रभु छोड़ेगा हमको? प्रभु नहीं छोड़ता। ऐसा समय पर परमेश्वर बुलाता है, हे अब्राहम, हे केशव, हे थॉमस गुटी। अभी वो जो ट्यून थोड़ा अलग है, गुस्सा में हमको बुलाता है, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए है कि हमें प्रेम, हमारे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। एक पिताजी अपने बच्चों को गुस्सा में अगर बुलाते हैं, उसका कारण क्या है? बच्चे के ऊपर उनको प्रेम है, इसलिए बुलाता है गुस्सा में, नहीं तो गुस्सा में नहीं बुलाता। पड़ोसी को नहीं बुलाता ऐसा, पड़ोसी के बच्चों को जो है ऐसा गुस्सा में नहीं बुलाता, अपने बच्चों को बुलाता है। परमेश्वर आज यही स्थान पर, आज संध्या समय पर, ये परिवार में जो बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें बुला रहा है। अभी क्या करना चाहिए? नीचे जीवन की ओर हमें परीक्षा करना है। ऐसा कोई इसहाक हमारे जीवन में पैदा हुआ है? ऐसा कोई इसहाक हमारे जीवन में है जो जिसका वजह से हम प्रभु को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रभु को आराधना करने के लिए समय नहीं है? पहले जैसे था, पहले ऐसा समय था जब टीवी जब निकला तो टीवी के पीछे चले जाता था। अभी टीवी किसी को भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए अभी? मोबाइल में सब मिल जाते हैं, सब हो जाते हैं। इसे अभी एक विषय हम दूर रखा है प्रभु को। आज इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज शाम के समय पर प्रभु हमें बुला रहा है, हमारा एक एक व्यक्ति का नाम लेकर बुला रहा है। इसलिए ऐसा ना समझो कि हमें कुछ गलत रीति से दंड देने के लिए नहीं, हमें प्रेम सहित हमें सही रास्ता पर लाने के लिए, क्योंकि वो हमको पता चलेगा 11 पद में। 11 पद थोड़ा पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। एपरी समय आकाशरू सदा प्रभुंकर दूत तांको डाकी कहिले, हे अब्राहम, हे अब्राहम। तो से कहिले देखंतु। उसका 9 और 10 और 11 पद, 3 पद पढ़िए।
क्लियर हो जाएगा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ हम्म, ଅବ୍ରାହମ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି हम्म, ତହିଁ ଉପରେ କାଠ ସଜାଡ଼ି हम्म, ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ବାନ୍ଧି ବେଦୀର କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ। ओह, ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ हम्म, ଛୁରିକା ଧରିଲେ। आ, ଏପରି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ उसी ତାଙ୍କୁ समय ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ये अब्राहम के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन हुआ, संपूर्ण परिवर्तन हुआ। वो तैयार हो गया, उनको मालूम हुआ, उन्होंने अंगीकार किया कि मेरा गलती है, मेरे जीवन में हुआ गलती, मैं फिलिस्तीन देश में नहीं रहना चाहिए था, मैं रहा। प्रभु मुझे बुलाया, प्रभु जी आज ये स्थान पर आया हुआ है मेरे सामने, हे मैं यहाँ हूँ, देख तू जो करना बोलो मैं करने के लिए राजी हूँ। इसके लिए मृत्यु है, मृत्यु को सामना करना पड़े, उसके लिए मैं राजी हूँ। ये इतना तक कहा। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लड़का का वजह से है, जो मुझे जो समय तू देना था वो नहीं दे रहा है, इसलिए उनको मार दो। वो लेके जा रहा है। 9 पद में इतना लेके उन्होंने लड़का को बांधा और 10 पद में क्या लिखा है, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर चूरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। चूरी चाकू उठाया, हो बेटा पड़ा हुआ है, परमेश्वर ने बोला कि उसको बलि करो, चाकू उठाया। उस समय परमेश्वर ने 2 बार अब्राहम को बुलाया, 2 बार बुलाया, हे अब्राहम, हे अब्राहम। क्या बोला उधर? तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। वही पद है, वही पद जो पहला पद में जो सही, मैं यहाँ हूँ, देखो अभी देखो मेरा। उस समय 22 अध्याय पहला पद में उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उस समय बहुत गलती उनके जीवन में था, लेकिन अभी दोबारा 11 पद में अब्राहम कहता है कि देखो अभी मैं हूँ, देखो मेरा। वो परमेश्वर कहा, अभी देखने से संपूर्ण परिवर्तन हो गया। और आगे क्या लिखा है उसका 12 पद में, ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, हाँ, ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ବାଳକର ପ୍ରତିକୂଳରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର ନାହିଁ बस प्रिय भाई और बहनों, ଓ ତାହା ପ୍ରତି बस କିଛି हो କର गया। ନାହିଁ। बच्चे के ऊपर हाथ नहीं बढ़ाना, बंद करो। और 2 बार उनको बोलना पड़ा। ये हमें प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का आज्ञा को पालन करके, प्रभु का बुलाहट सुनकर, हमारे जीवन को संपूर्ण रीति में समर्पण करके, हाँ प्रभु जी मैं यहाँ हूँ, जो कमी है कमी के साथ प्रभु के निकट आए और प्रभु का इच्छा को और पूरा करें। जो उनका जीवन, हमारे जीवन में जो समस्या आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा, उस समय 1 बार नहीं 2 बार हमारा परमेश्वर हमको बुलाते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में प्रभु का पीछे हो लिया, प्रभु का आज्ञा को पालन किया, प्रभु के लिए हमें हमारा रिश्तेदार को छोड़ना पड़ा, प्रभु के लिए हमारा घर को हमें छोड़ना पड़ा, बहुत कुछ क्लेश, निंदा, वेदना हमें अनुभव करना पड़ा। इवन तक अपना पिताजी चूरी उठाया, चाकू उठाया मारने के लिए, लेकिन उस समय एक आवाज आया। किसका था वो? परमेश्वर का आवाज। हे अब्राहम, हे अब्राहम। 2 बार बुलाया। क्यों बुलाया? आदि से भी परमेश्वर हमारा वेदना को देखने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। पहली बार 1 बार बुलाया, बहुत गुस्सा में बुलाया, हे अब्राहम तुम ये स्थान पर तुम रहना नहीं है। लेकिन दूसरा जो अब्राहम बुलाते समय है बहुत खुशी के साथ, हे अब्राहम, हे अब्राहम, ये बालक के ऊपर तू हाथ नहीं रखना, काट चूरी नहीं लगाना। तो जो मैं जो चाहा, मैं देखा तुम्हारे जीवन में, मैं जो चाहा था
अभी मुझे मालूम हुआ मेरा इच्छा को पूरा करने वाला है तो। हाँ प्रिय भाई और बहनों, मैं ज़्यादा और एक पद पढ़कर मैं ये विषय के ऊपर और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। हाँ सब हम जानते ये विषय, लेकिन और एक उसका 16 पद थोड़ा पढ़िए। 16 पद वही अध्याय 16 पद है। सदा प्रभु कहूअछंती तुम्भे आम्भको आपणर पुत्र आपणर एकमात्र पुत्र देवाको असम्मत नहिल। तुम्भर एही कर्म सकाशु आम्भे आपणा नामरे शपथ करी कहूअछु आम्भे तुमको अवश्य आशीर्वाद करी आकाशस्थ तारागण और समुद्रर बाली परी तुम्भर वंश अतिशय वृद्धि करिबा। तुम्भ वंश शत्रुगणर नगर द्वार अधिकार करिबे। देखो परमेश्वर के पीछे हो लिया अब्राहम, परमेश्वर का इच्छा को उन्होंने पूरा किया, इसलिए अभी परमेश्वर उल्टा उनको दे रहा है कि अनुग्रह का एक विषय है। कहता है कि यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी ही यही शब्द कहता हूँ, मैं शब्द कहकर कहता हूँ। कौन कह रहा है? परमेश्वर। कि तूने जो ये काम किया, ये काम तूने किया, इसलिए कौन सा काम था? परमेश्वर के सामने अनुसरण एक पुत्र जैसे अब्राहम जो करना था किया, बस वही चाहिए था उनको। प्रभु वही चाहता है, वही चाहता है प्रभु। इसलिए क्या लिखा है? तूने जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए क्या हुआ? इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश का आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किंगों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। फिर उसके बाद उसका 19 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। अनंतर अब्राहम से ही दासो मानक निकट को फेरी गले आउ से माने उठी एकत्र बेरशेबा को गले और अब्राहम बेरशेबा रे वास कले। हाँ बस उनका इच्छा वो था, बेरशेबा में आराधना किया। लेकिन ये अब्राहम फिलिस्तीन देश की ओर चले गया, वो परमेश्वर नहीं चाहता था। आज मेरे वजन के सामने जो बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, आज हम बेरशेबा में हैं या फिलिस्तीन देश में, जो अन्य जातियों के बीच में अन्य जातियों का काम करते हुए उस चिंता में उस चाल चलन में अगर आज हम हैं, परमेश्वर का बुलाहट आज हमारे सामने है, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसके बाद उन्होंने क्या किया? आखिर में सबसे बाद में 19 पद में एक अनुग्रहित पद हम देख सकते हैं। वापस वो फिलिस्तीन देश में नहीं गया। उनको किसी ने बोला कि फिलिस्तीन देश में नहीं जाना, बोल के बोला नहीं। हमको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा तो हमको मालूम है कि कहाँ जाना है। अगर परमेश्वर के अलग हम जीवन बिताते हैं तो हम कहाँ जाएगा? पाप की ओर हम चले जाएगा। लेकिन यहाँ 19 पद में लिखा है, तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग गया और इब्राहिम बेरशेबा में रहना स्टार्ट हुआ। बेरशेबा में रहने के लिए वो निर्णय लिया। आज हम जो स्थान पर है उस स्थान से परमेश्वर का बुलाहट सुनकर उठिए और जो अनुसरण एक पुत्री जैसे, एक परमेश्वर का संतान जैसे उनका आह्वान के अनुसार हमें अपने जीवन बिताएं। जो भी क्लेश है, दुख है, संकट है, प्रश्न, समस्या है हमारे जीवन में, उस समय चूरी लगाने का अनुमति हमारा प्रभु कभी नहीं देगा। हमको मालूम है शद्रक मेशक अबेदनगो, पिछला संडे में बताया था, शद्रक मेशक अबेदनगो उनको आग से बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर का योजना ऐसा नहीं है। आग में डालो, वहाँ मैं रहूँगा। कभी हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा भी समय है जो आग के बीच में, आग के अंदर हमें जाना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है, चूरी लगाने के लिए वो अनुमति नहीं देगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो सामना करने का धैर्य, कृपा और अनुग्रह परमेश्वर हमको देता है। इसलिए इस परमेश्वर को, अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, अब्राहम को जो बुलाया हुआ परमेश्वर हमें जो बुलाया हुआ परमेश्वर है। इसलिए
आज जो स्थान पर आज थोड़ा जांचिए कि मेरा जीवन आज किस प्रकार है। दूसरों की ओर उंगली उठाने का जरूरत नहीं है। दूसरा कैसा था, क्या था, वो कहाँ गया था, ये कहाँ गया था, ये सब हमको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज कहाँ पर हूँ, मुझे प्रभु बुला रहा है। परमेश्वर का बुलावट आज मुझे है, मुझे कुछ काम करना है। अब्राहम और किसी को भी बोला नहीं। लोत के बारे में चाहिए तो बोल सकता था, लोत के बारे में कुछ नहीं करा। वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, सोदोम गोमोरा में वो चले गया, मुझे क्यों ये काम करना है, मैं नहीं, वो कुछ नहीं। जैसे प्रभु ने उनको बुलाया, जैसे प्रभु ने उनको आज्ञा दिया, वो आज्ञा के अनुसार फलस्तीन छोड़कर मोरिया महापहाड़ तक जाना पड़ा। फलस्तीन देश में रहने के कारण उनको मोरिया पहाड़ तक जाना पड़ा। वहीं जाकर आखिरी समय पर प्रभु उनका जीवन में बहुत अनुग्रह किया, आशीष और अनुग्रह प्रभु उनको दिया गया। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज संध्या समय है, ये परिवार समेत स्थान पर बैठे हुए हमारे जीवन के व्यक्तिगत रीति में प्रभु ये प्रार्थना सहित हम बैठे, प्रभु मेरे जीवन की बात कर, मेरे से बात कर प्रभु जी। मेरे जो कमी है, कमी को प्रभु मुझे बता दो, ताकि मैं इस कमी से मैं अलग रहकर एक अच्छा जीवन उम्री में हमें रखा है, एक साक्षी में जीवन रोकर मैं रहूँगा। उसके लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।